नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप। याद होगा दोस्तों आपको, गरीबों को छुपा के उनके बीच में दीवार खड़ी करके मोदी जी ने नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप किया था। भारत के इतिहास में पहली बार भारत ने किसी दूसरे के मुल्क के प्रेसिडेंट को प्रमोट करने के लिए अंधा पैसा खर्च किया था। अजी आपका और हमारा खर्च किया था, बैगन का पैसा थोड़ी ना था, हमारी और आपकी मेहनत का था। फा ने बहुत पैसा खर्च किया लेकिन फा हार गए। जी हाँ, उनके लिए अंधभक्तों की इंतहा देखिए दोस्तों। मोदी जी ने किया नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप। मैं चाहता हूँ छोटा सा क्लिप देख लें। नमस्ते ट्रंप। देखा दोस्तों, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप कितने जोश से किया। लेकिन दोस्तों इनके अंधभक्तों की भी इंतहा अलग लेवल की थी। उनके पूजा करने वाले मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पूजा करने वाले लोग भी भारत में मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने भाजपाइयों ने और हिंदू महासभा और हिंदू संगठनों ने दबा के पूजा अर्चना करी थी। देखिए दोनों तस्वीरें एक साथ। ఆయనను నమ్మడం జరిగింది. అది ప్రేమ అనేది అభిమానమైంది. అభిమానం అనేది దేవునిలాగా పూజించుకుంటున్నాను. నేను ఎక్కడికైనా వెళ్తే ఆయన ఫోటో చూసి నేను బయటికి వెళ్తుంటాను. నేను శుక్రవారం రోజు ఆయనకు ఫాస్టింగ్ కూడా ఉంటాను నేను. लेकिन उसके बाद भी क्या हो गया, डोनाल्ड ट्रंप का डो इधर हो गया और ट्रंप इधर हो गया। वैसे मैं बोलना कुछ और चाहता था, आप जानते हैं। बहरहाल समझदार को इशारा काफ़ी समझ में आ गया हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों अभी क्या हो रहा है, अमेरिका में मोदी और लगातार दबा के पैसा खर्च किया जा रहा है गोदी मीडिया पे। करो बेटा प्रमोशन। अंजना ओम मोदी, मेरा मतलब अंजना ओम कश्यप खुद ही उड़ के मैं चली मैं तो मोदी की परी पहुंच गई वहां अमेरिका। और इतना ओवर कॉन्फिडेंट कि वहां पर जो है ढोल बजा रहा था कोई, मोदी जी। अब भाई साहब अंजना ओम कश्यप, ये फुटेज मैं पूरे भारत को दिखाऊंगी। मोदी जी के लिए आए हैं आप। जो ढोल पीट रहा था वो बोला अरे नहीं, हम तो पैसे के लिए आए हैं, हम तो ढोल बजाने के लिए बुलाया भाई साहब, हमें क्या पता। देखिए लेकिन ये जोश जो भारतीय यहाँ पर मौजूद है लोग दिखाते हैं। पीएम मोदी का आज आपको आज तक पर एक सेकंड रोक लीजिए, आज तक पर आज आपको पूरा देश सुन रहा है। एक्साइटमेंट क्या है पीएम मोदी के विजिट? हम तो आए भाई, हमारे को बुलाया गया है कि आइए सपोर्ट करो एज ए म्यूजिशियन, सो वी आर हियर एज ए म्यूजिशियन। गजब बेइज्जती है। हम तो आए हैं, हमें बुलाया गया है एज ए म्यूजिशियन, हमको बोला गया है आके सपोर्ट कीजिए। मतलब पैसा लेके सपोर्ट कीजिए। भाजपाई जहां जाते हैं ससुरे बस पैसे के दम पे खरीदते हैं। अब पैसे से याद आया, पैसा इनके पास आता कैसे है वो भी आज सुन लीजिए। आई धक्के चिकी सब बताऊंगा। कोर्ट में मतलब कोर्ट से मोदी जी ने कहा है पीएम केयर फंड सरकारी नहीं है, आओ लोलिता। अरे बाप रे, अंधभक्तों ने दबा के भीख मांगी थी। अरे पीएम केयर फंड में पैसा दो। अच्छा, पीएम केयर फंड का पैसा आते ही पेटी मोदी जी की बंद। मैं नहीं बताऊंगा कितना है इसमें, चुनाव तो इस बार हारेंगे हम, पैसे की ज्यादा जरूरत है। अरे भैया उत्तर प्रदेश में चुनाव है भाइयों बहनों, खरीदना पड़ेगा। तो सीधा एकदम बेहूदगी की इंतहा ये देखिए कि सीधा कह दिया कि पीएम केयर फंड ना सरकारी नहीं है। कमाल की बात है, अगर पीएम केयर फंड सरकारी नहीं है तो फिर जनता से इसमें भीख क्यों मांगी गई? अगर पीएम केयर फंड सरकारी नहीं है तो सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के अकाउंट से सीधा पीएम केयर फंड में पैसा काट के क्यों भेजा गया?
समझ रहे हो। और बाद में 56 इंच वाले ने अपना, अबे 56 इंच का सीना नहीं है, 56 इंच का बैग है बे। अब हम कंफ्यूज हो गए भाई। हाँ ललिता, हाँ बैग बंद कर लिया 56 इंच का और ऐसे रख लिया पीठ पे, हम चले, हम तो चल देंगे यहीं सारा पैसा लेके। दोस्तों आप देख लीजिए पीएम केयर फंड का किस तरह से अंधभक्तों ने खूब प्रमोशन किया था, और पीएम केयर फंड का पैसा अंधभक्तों को भी नहीं मिलेगा। देख रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना, चर्चा किसी के नहीं है, पूरा देश बेच देंगे और पीएम केयर फंड के नाम पर पैसा भी ले लें और कहेंगे अरे हम नहीं जानते ये सरकार, अरे नहीं सरकारी पैसा नहीं है भाई साहब, ये मेरा पैसा है। ओहो कमाई बहुत बढ़िया भाई। पत्रकार अशोक कुमार पांडे ने सीधा लिखा कि भैया सरकारी नौकरी करने वाले के अकाउंट में से सीधा आपने पीएम केयर फंड के नाम से भाई पैसे कैसे काट लिए। और फिर अगर ये अब कह रहे हैं कि भैया पीएम केयर फंड जो है प्राइवेट है, ये है वो है, तो एक व्यक्तिगत आदमी को प्रधानमंत्री वर्ड यूज करने आप क्यों दे रहे हो। मोदी जी फिर कहते कि भैया एज अ मोदी पैसा मांग रहा हूं, एज अ पीएम नहीं मांग रहा। दोस्तों जब एक व्यक्ति अपने नाम का, अपने पद का इस्तेमाल करके आपको लूट सकता है आप ही कीजिए भरोसा भैया, हमारे पास तो दिमाग है क्योंकि हम गोबर नहीं खाते। दोस्तों अमेरिका में मोदी जी हैं और लगातार पाकिस्तान के नाम पे बताया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका और भारत। अरे पाकिस्तान के खिलाफ तो पहले से अमेरिका भड़का हुआ है, उसमें भारत क्या करेगा भाई, उसमें मोदी जी क्या कर लेंगे। मोदी जी तो खुद ही अफगानिस्तान के एयर स्पेस को छोड़ के पाकिस्तान के एयर स्पेस से गए। अरे मैं होता ना, अगर मैं होता और इतनी दुश्मनी पाकिस्तान से दिखाता तो मुंह भी नहीं करता उधर। यहां तो मोदी जी का जहाज चल अमेरिका। अरे हाँ भाई साहब, भाइयों बहनों बहुत बढ़िया। अरे वाह पाकिस्तान तो बहुत बढ़िया दिखता है ऊपर से, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। क्यों गए पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करके, क्यों गए। अरे घूम के चले जाते, पैसे की कमी है क्या है, पैसे की कमी है, नहीं है कमी। मोदी जी वैसे वैज्ञानिक आदमी है। बताओ लाइट जो है लोग ऊपर से मारते हैं, मोदी जी नीचे से लाइट मारते हैं फोकस, हमें पता ही नहीं था। हम सोचते थे अगर हम ऐसे फाइल पढ़ रहे हैं तो ऊपर से लाइट पड़नी चाहिए, नहीं, लेकिन मोदी जी की अलग टेक्नोलॉजी है। मोदी जी कहते हैं नहीं, यहाँ अगर फाइल है तो लाइट पीछे से मारो, तो क्या होगा, लाइट इतनी तेज आएगी कि उस पर जो लिखा रहेगा ना वर्ड, वो ऐसे उसकी परछाई वर्ड्स की निकल के तुम्हारे मुंह पे पड़ेगी, तो दूर से देखने वालों को लगेगा कि तुम फाइल में क्या पढ़ रहे हो, तुम्हारे मुंह पे क्या लिखा हुआ है। वाह मोदी जी, मैंने भी आपको कैसे कवर कर दिया। मतलब मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अल्लाह की कसम कि आप फोटोग्राफी के लिए ये काम कर रहे थे। ना मैंने बस कवर कर लिया, देख लो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के ऊपर से उड़ के मोदी जी पहुंचते हैं अमेरिका, और अमेरिका में जाके मोदी जी भले ही पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी पाकिस्तान का नाम लेके कुछ नहीं कहा होगा, लेकिन गोदी मीडिया को तो पहले से स्क्रिप्ट दी गई थी भाई साहब, क्या करना है। अब दोस्तों मेन बात सुन लीजिए, तारीफ तो आप लगातार सुन ही रहे हैं। अब ये पूरा महीना कभी भी आप गोदी मीडिया खोल के देखिएगा, ये मोदी जी का यही अमेरिका विजिट दिखा के आपको खुश करेंगे, और जो नहीं भी हुआ है वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों आपको अब मेन बात बताता हूं कि कोई भी ग्रैंड वेलकम मोदी जी का नहीं हुआ, कोई ग्रैंड वेलकम नहीं हुआ। मजे की बात यह भी है कि अमेरिकी अखबारों ने, अमेरिकी मीडिया ने कोई स्पेशल कवरेज नहीं दिया मोदी जी को। और तो और हमारी, मतलब माफ कीजिएगा मोदी जी गुस्सा जाएंगे, मोदी जी की फैन बहुत बड़ी वाली अंजना ओम कश्यप जो हैं, वो जो पापा की परी उड़ के वहां पहुंची थी, उनको एक और ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं अखबार तो बहुत तगड़ा छपा होगा। फ्रंट पे ही उन्होंने सोचा वहां भी दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, उन्होंने लाइव टीवी में अखबार लेकर दिखाओ फ्रंट पे छपा होगा मोदी जी को, वहाँ भी पूरी दुनिया में किरकिरी करवा दी है। यार लड़की है ये, मतलब क्या है, ये वही है जिन्होंने 2000 के नोट में ऐसी चिप बता दी थी जो खुद मोदी जी को पता नहीं थी। अच्छा, अरे वाह भाई, ये लड़की बहुत आगे जाएगी हमें लेके, इसे ही बुलाना भाई अमेरिका। लगता है आप भूल गए, भारतीयों में बहुत
अच्छी बात यह है, इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा दिल है कि उनको कोई ठग मिले तो ससुर भूल जाते हैं। बहरहाल दोस्तों देखिए, मैं नहीं भूलने दूंगा। देखिए 2000 के नोट में चिप, टेक्नोलॉजी जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो क्या उसको जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि ये जब अमेरिका ओवर कॉन्फिडेंस, अखबार खोल लिया, बेइज्जती हो गई, कोई खबर ही नहीं छपी थी। देखिए हाँ ठीक है, बीच में मत बोलिए। तो अभी भी आप बीच में बोल रहे, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। जो न्यूज़पेपर है उसकी न्यूज़पेपर जो है उसकी कवरेज देखने की हम लोग कोशिश कर रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को कवर किया गया है। तो इसमें ट्रांस अटलांटिक लीडर्स ट्राई टू हील स्पैट, तो इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और मैक्रोन की खबर को तो डील किया गया है, लेकिन शायद मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री की मुलाकात यहाँ पर तमाम सीईओज के साथ होगी या फिर कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट के साथ होगी, उसके बाद अलग किस्म की कवरेज होगी। और अब इतना नहीं, अभी और सुनिए, कमला हैरिस चाची ने मीटिंग के दौरान डेमोक्रेसी पर ही भाषण दे डाला मोदी जी को। मोदी जी चिचियाते हुए पूरा सुनते रहे। देखिए, As democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home, and it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. और क्योंकि इस समय विश्व भर में गणतंत्र खतरे में है, खतरे का सामना कर रहा है, हमारे देशों के लिए अति आवश्यक हो जाता है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां हमारे सामने क्यों ना आएं, हम ये साबित करें कि लोकतंत्र उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है और लोकतंत्र को हमें और अधिक सुदृढ़ बनाना है। इतना ही नहीं, अभी तो और सुनिए, बाइडेन ने मीटिंग के दौरान जो मेन बातें, मुख्य बात कही, वो गोदी मीडिया ने गटक लिया। ये वो वाजपेयी जो गांधी जी के खिलाफ हैं और गोडसे के मानने वाले हैं, मोदी जी को गांधी का ज्ञान बाइडेन ने दे दिया। उन्होंने नॉन वायलेंस और टॉलरेंस की बात करी, जो कि गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता चुना। वो बातें, वो ज्ञान मोदी जी को दिया, एक अंग्रेज ने वो ज्ञान मोदी जी को दिया। आहा, मजा आ गया। लेकिन गोदी मीडिया कमाल है भाई। गोदी मीडिया को गोदी मीडिया कहा क्यों जाता है? क्योंकि ये सारी वो बातें आपको नहीं बताएगा। अरे भैया, एड्स रुक जाएंगी, बीजेपी एड्स के पैसे नहीं देगी। अब जब 100 करोड़ का एड के पैसे ये देंगे, ऊपर से खुश होके मोदी जी और पैसा दिलवाएंगे, तो भाई तभी तो ये इनकी तारीफ करेंगे। और अगर नहीं मिलेगा पैसा तो ये बड़े बड़े चैनल सैलरी कैसे देंगे अपने, मतलब एम्प्लॉयज को, समझ रहे हैं? हाँ, बोनस कैसे मिलेगा, बड़े बड़े घर इनके पास कैसे होंगे, इनके ख्वाब कैसे पूरे होंगे, समझ रहे हो? दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर अमेरिका सच में बहुत बड़ा दोस्त है, बहुत अपना मानता है भारत को, बाइडेन ने कहा कि मैंने तो 20 साल पहले कह दिया था कि अमेरिका और भारत बेहद करीबी मुल्क होंगे, दोस्त होंगे, ये तो सब डायलॉगबाजी है। डायलॉगबाजी आप जानते हैं। अगर सच है तो वो जो AUKUS यूएस नाम की जो ग्रुपबाजी हुई है, जिसमें भारत को ये उम्मीद थी कि हमें अमेरिका शामिल करेगा, उसमें अमेरिका ने भारत को शामिल क्यों नहीं किया? और ऊपर से मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम भाई इसमें किसी चौथे देश को, भारत को शामिल नहीं करेंगे। जबकि भारत को जरूरत थी, क्योंकि चीन हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है और हमारे पास चीन से लड़ने के लिए सिर्फ एक परमाणु पनडुब्बी है, वो भी हमने किराए पे लिया है रूस से। और उन रूस वालों को भी, उन रूस को भी ये चड्डी वाले, ये चड्डी में हक के लहंडा घुमा देने वाले, हाँ, ये उसको भी गाली बकते हैं, रशिया को भी। ये किसी के सगे नहीं है, ये अपने भारत के नहीं है। तो दोस्तों,
जहां पर भारत को ये उम्मीद थी कि अमेरिका इस ग्रुप में हमको शामिल करेगा और हमको बड़े बड़े हथियार देगा और पनडुब्बियां हमें चाहिए, वो मिलेंगी, और ठेंगा दिखा दिया। यहां सिर्फ बकैती हो रही है बैठ के और गोदी मीडिया को बेवकूफ़ बना रहा। तो दोस्तों पूरी सच्चाई मैंने आपको अपने चैनल के जरिए से दिखा दिया। उम्मीद करता हूं अपनी राय कमेंट में जरूर देंगे और मोदी जी के लिए एक बात जरूर लिखेंगे, वाह मोदी जी वाह वाह वाह। चलिए बस बहुत हो गया, बाय।